अभी हाल फिलहाल में मैं एक मैगजीन में रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक खबर छपी, देहरादून में एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को पढ़ा लिखा करके कॉन्वेंट शिक्षा व्यवस्था से, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से खूब कामयाब कर दिया और दोनों बेटों को ले जाकर के कनाडा में सेटल कर दिया। दंपत्ति भारत में ही रहने लगी। कुछ दिन के बाद मां की सेहत बिगड़ी, मां की सेहत खराब हो गई। तो पिता ने फोन किया कि बेटा, मां के अंतिम समय नजदीक आ गए हैं, मां मृत्यु की चौखट पर खड़ी है, मां अंतिम पायदान पर है, मृत्यु का ग्रास बनने वाली है, आ जाओ और अंतिम समय में मां से मिलकर के उसकी अंत्येष्टि संस्कार में मुखाग्नि दे दो। बेटे ने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं। मां का अंतिम समय आया। 2 बेटे रहते थे कनाडा में, एक बेटा आया, मां की लाश पड़ी हुई थी घर में। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, क्या बात? रोहित और मोहित नाम के 2 भाई थे। रोहित भैया, मोहित नहीं आया। तो रोहित ने एक ऐसी बात अपने पिता से कही कि पिता ने शमशान जाकर के अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के बाद वापस घर लौट करके कमरा बंद करके पंखे से लटक करके फांसी लगा ली। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या कहा होगा? इस रहस्य का उद्घाटन हुआ उनके सुसाइड नोट में। उनके सुसाइड नोट में इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। पिता ने लिखा कि मैंने अपने जीवन का सर्वस्व आहूत कर दिया अपने बेटों को कामयाब बनाने के लिए। मैंने अपने जीवन की संपूर्ण ऐश्वर्य, धन, संपदा लगा दी अपने बेटों को संस्कारी बनाने के लिए, उच्चता देने के लिए, और अपने बेटों को सेटल कर दिया कनाडा में। और जब अंतिम समय मां का आया तो हमको लगा बेटे मुखाग्नि देने आएंगे। मैंने दोनों बेटों को निमंत्रण दिया था। एक बेटा मोहित आया, रोहित नहीं आया। मोहित से मैंने पूछा कि भैया रोहित क्यों नहीं आया? तो उसने एक ऐसी बात कह दी कि मेरा मन हुआ कि अब मुझे इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसकी मां चली गई, अब मैं भी इस संसार से अलविदा कहना चाहता हूं और मैं फांसी लगा रहा हूं। क्या कहा था मोहित ने? मोहित ने कहा था कि मैंने रोहित को सूचना दी। रोहित ने कहा इस बार मां का देहांत हुआ है, तुम चले जाओ, जब पिता का देहांत होगा तो मैं चला जाऊंगा। ये देखिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है। और बहुत सारी माताएं, बहनें और पुरुष सोच रहे होंगे अरे ऐसी बकवास कर रहा है, ये तो एक्सेप्शनल केस है। कोई बात नहीं, समय आएगा तो आपके गले पर शिकंजा भी कसा जाएगा। आप लोग इंतजार करिए भाई, और क्या हो सकता है। लेकिन जो लोग गंभीर होकर के सुन रहे हैं और मेरी बात पर विश्वास करते हैं, केवल उन्हीं माता पिता से कहूंगा, केवल उनसे, जिनको लग रहा है ऐसी बोल रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपने हाथों को उठा लें जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और मेरी बात पर यकीन करते हैं। हाथ उठा लीजिए और संकल्प लीजिए कि इसी सत्र में मैं अपने बेटे और बेटी को कॉन्वेंट से निकालूंगी। एक माता जी ने हाथ नीचे कर लिया, बोला मेरे से ये नहीं होगा, छोड़ो। तो जिन एक से भी होगा तो काम हो गया मेरा।